मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और उसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया, जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि भाई फॉर्मर बन चुके हैं, तो मैं क्या कर सकते हो। मेरे पास कोई तो ज्यादा पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी से खासा नाराज हैं। इस नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि उन्हें बिना बताए बंगाल के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव में हार जाने के बाद वह पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी के एक बड़ा खेमा अधीर से नाराज है। खासकर ममता के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला है, उसी का नतीजा रहा कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो वो भी रखा बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी। हाँ, वो तो है ही। इसलिए यह कांग्रेस तो ममता का साथ जुड़ा है ना, इसलिए उनका साथी है कांग्रेस। इसलिए आदित्य सही काम किया, जो खिलाफ बोला ममता का कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो बोल रहा है, सही बोला। यह सही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर प्रदेश नेतृत्व में मतभेद था। टीएमसी ने शुरुआत में तो गठबंधन की बात कही, लेकिन बाद में अधीर के बयान से बात बिगड़ गई। रही सही कसर अधीर रंजन के लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरी हो गई। अधीर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया। अब टीएमसी एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोल रही है। एक ही बात हम बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के लिए इस बार एनडीए सरकार बना। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी का साथ पैक नहीं रहा था। जो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का साथ लेके इलेक्शन करते थे, 200 सीट से ज्यादा बीजेपी पश्चिम बंगाल से नहीं मिलते। और दीदी का जो एडवाइस था, जो सजेशन था, जो प्रियंका गांधी के बनारस में वाराणसी में खड़ा कर दो, वो अधीर रंजन चौधरी उसको विरोधिता किया था। आज देखो रिजल्ट, प्रियंका कैंडिडेट हो जाते तो नरेंद्र मोदी खुद हार जाते थे और बीजेपी ब्रेक कर जाते हैं। और सिर्फ अकेला अधीर रंजन चौधरी के लिए ये एनडीए गवर्नमेंट बना। वैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अधीर की बीजेपी के साथ नजदीकियों का जो आरोप लग रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। ये कोर्ट ऑर्डर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने खुद उस पद से चुनाव हारने के बाद जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई वहाँ कांग्रेस की, उसके कारण शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोला कि हमको बताया नहीं गया और अचानक मीटिंग में खबर लगती है और ऐसी चर्चा है कि शायद बीजेपी में जा सकते हैं। कहीं कुछ मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। जितनी मुंह उतनी बातें। अधीर रंजन चौधरी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। क्या वो कांग्रेस से बने रहेंगे या फिर बीजेपी के दामन थामेंगे? नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है और समय हो तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और वक्त खराब हो तो राजा से रंग बनने में देर नहीं लगती। अधीर बाबू इस बात को बेहतर समझते हैं और अब इस बात को शायद महसूस भी कर रहे होंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।